आज हम डिस्कस कर रहे हैं गांधी जिना टॉक्स 1944। जुलाई 17 1944 में गांधी ने एक लेटर लिखा जिन्ना को और उसमें मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। जिन्ना ने एग्री किया और जो वर्किंग कमेटी थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, उसने जिन्ना को एम्पावर कर दिया ये मीटिंग करने के लिए। लेकिन इंटरेस्टिंगली, जैसे कि पहले प्रॉब्लम थी सीआर फार्मूला में, गांधी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में इन टॉक्स को कर रहे थे और उनको कांग्रेस की सपोर्ट हासिल नहीं थी और कोई गारंटी भी नहीं थी कि इन टॉक्स का अगर कोई पॉजिटिव आउटकम होता है तो कांग्रेस उसे एक्सेप्ट करेगी। तो पहली मीटिंग जो है सितंबर 9 को होती है बॉम्बे में, ट्राइब की रेजिडेंसी पे जिना की, और ये 23 सितंबर तक चलती है। और इनके दौरान जो है तकरीबन कहा जाता है 25 आवर्स स्पेंट हुए डिस्कशन में। दोनों लीडर्स ने लेटर्स भी एक्सचेंज किए आपस में। पहला लेटर जिन्ना ने 10 सितंबर को लिखा, आखिरी 26 सितंबर को। टोटल 21 लेटर्स एक्सचेंज हुए, जिसमें से 11 जिन्ना ने लिखे और 10 गांधी ने। और 27 सितंबर को इन टॉक्स के फेलियर को अनाउंस कर दिया गया कि फेल होंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो थे, फीचर्स थे इन टॉक्स के, वो ये थे कि पहले तो ये समझने की बात है, ये टॉक स्टार्ट होने से पहले गांधी ने एक, उनके सेक्रेटरी जनरल थे ऑल इंडिया हिंदू स्टूडेंट फेडरेशन के, हरि प्रसन्ना मिश्रा, उनसे मीटिंग की। उनको उनको कोई कुछ कंसर्न थे हरि प्रसन्ना को इन टॉक्स को लेके। तो गांधी ने उसे श्योर किया कि वो इग्नोर नहीं करेंगे हिंदूज के किसी भी इंटरेस्ट को, ना उन पे बार्गेन करेंगे। तो इससे इंटेंशन को अंदाजा लगाया जा सकता है। वो बस दुनिया को अच्छा बन के दिखा रहे थे कि हम टॉक्स में पहल कर रहे हैं, बार्गेन कर रहे हैं मुस्लिम्स के साथ। दूसरी वही मेन प्रॉब्लम थी कि पर्सनल कैपेसिटी में गांधी वहां मौजूद थे। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी या कांग्रेस के लीडर्स की कोई इस पे खामोशी थी। यही वो दिखाना चाह रहे थे दुनिया को कि हम इनिशिएट कर रहे हैं टॉक्स को। तो ये भी एक फेलियर की बड़ी वजह भी बनी बाद में। और कोई गारंटी भी नहीं थी कि इस एग्रीमेंट को कांग्रेस, अगर कंक्लूड हो गया तो कांग्रेस इस एग्रीमेंट को अप्रूव करेगी। वो फ्री एजेंट के तौर पे गांधी इसमें थे। इसके अलावा जो है, गांधी ने इन टॉक्स में ये पॉइंट उठाया कि पहले थर्ड पावर जो कि ब्रिटेन है, इनको निकाला जाए, आउट किया जाए। उसके बाद आपस के मसाइल जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हल किए गए। जबकि जिना प्रिवेल्ड अपॉन के पहले आपस के मसले हल करेंगे तो ऑटोमेटिकली तीसरी पावर पावरलेस हो जाएगी। इसी के बारे में लॉर्ड वेवर, जो उस वक्त गवर्नर जनरल थे, उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एमरी को लिखा कि जिना वांट्स पाकिस्तान फर्स्ट एंड इंडिपेंडेंस आफ्टरवर्ड्स, while Gandhi wants independence first with some kind of self determination फॉर मुस्लिम्स, जो कि उनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो रिस्पेक्टिव होगी वो प्रोवाइड करेगी, लेकिन वो भी प्री डोमिनेंटली हिंदू होगी। तो गांधी का आइडिया यूनाइटेड इंडिया का था और वो हिंदू राज स्टैब्लिश करना चाहते थे। स्टार्ट पे इन टॉक्स में सीआर फार्मूला भी डिस्कस हुआ। गांधी ने इस फार्मूले की बड़ी तारीफ की, लेकिन जिन्ना ने इसमें जितने भी फ्लॉज थे वो सारे हाईलाइट किए। तो फिर गांधी ने कहा कि सीआर फार्मूला लाहौर रेजोल्यूशन को ही बड़े अच्छे तरीके से अ, इसी में पेश किया गया, जबकि जिन्ना ने सारे वो इसके डिफेक्ट्स हाईलाइट किए, जो हमने सीआर फार्मूला के लेक्चर में भी डिस्कस किए थे। तो इसके गांधी ने थ्योरी को अनरियलिस्टिक कहा और डिमांड फॉर पाकिस्तान जो है उसको भी यूजलेस और एम्बिगुअस कहा। और इसी पे फिर लेटर भी इन्होंने एक दूसरे से एक्सचेंज किए। तो गांधी का कहना था कि हिस्ट्री में ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलता पूरी तारीख में जिसमें
एक ही नेशन के कुछ डिसेंडेंट्स अगर रिलीजन चेंज कर लें तो इस बिना पे उनको अलग मुल्क मिल जाए। कायद ने इसके जवाब में लिखा कि हम तो इस बात पे यकीन रखते हैं कि दो सेपरेट और डिफरेंट नेशंस हैं, हिंदू और मुस्लिम्स, और नेशन के किसी भी टेस्ट के मुताबिक मुस्लिम अलग नेशन है। फिर वही बातें लिखी कि अलग कल्चर है, हीरोज अलग हैं, सेंस ऑफ वैल्यू, प्रोपोर्शन, लीगल लॉज, मॉरल कोड्स, कस्टम्स, कैलेंडर, हिस्ट्री, एम्बिशन, सब कुछ अलग है। तो फिर गांधी जी ना पार्ले ब्रोक डाउन, और डिफरेंस बहुत ज्यादा थे इस पे। तो इसके बाद जो है, क्योंकि जो मुस्लिम लीग की सारी फिलॉसफी तीन नेशन थ्योरी की, ये टू नेशन थ्योरी ही बैकड्रॉप थी पाकिस्तान की डिमांड की। और इस पे फिर कांग्रेस ने इस मौके से बड़ा फायदा उठाया। सारे ब्रिटेन प्रेस भी, हिंदू लीडर्स भी, सर चमन लाल थे, एन बी खारी, पहले भी हमने डिस्कस किया, उन सब ने, उनको मौका मिल गया जिन्ना को क्रिटिसाइज करने का और पाकिस्तान की डिमांड को डिप्लोर करने का। लेकिन मुस्लिम लीडर्स ने फिर यहाँ पे, प्रोमिनेंट लीडर्स थे बंगाल के, खास तौर पे उन्होंने जिन्ना का साथ दिया। ख्वाजा शहाबुद्दीन थे मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड बंगाल में। उन्होंने कहा कि कम्युनल प्रॉब्लम का इंडिया में सलूशन ही पाकिस्तान है सिर्फ। मौलवी तमीजुद्दीन खान थे एजुकेशन मिनिस्टर बंगाल में, उन्होंने भी फुल सपोर्ट की पाकिस्तान की डिमांड की। हिंदू प्रेस ने एज यूजुअल कायदे आजम को क्रिटिसाइज किया। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड इनका न्यूज़पेपर था, हिंदुस्तान टाइम्स था, इन सब ने वही कुछ किया जो पहले करते आ रहे थे। असल में इन टॉक्स में जो है सीरियसनेस का एलिमेंट ही नहीं था। गांधी फ्री एजेंट के तौर पे थे, पार्टी की सपोर्ट नहीं थी उनको, कायद प्रॉपर पार्टी की तरफ से थे। इसलिए काफी लोगों को तो पहले से ही इसका जो है रिजल्ट नजर आ रहा था। और कांग्रेस का मकसद ही यही था कि ये शो करे कि जिना अनरीजनेबल है, ताकि दुनिया की नजर में हिंदू अच्छे बने। तो इस वजह से फिर ये फेल हो गई। लेकिन ये, इसकी इम्पोर्टेंस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता गांधी जी टॉक्स की। एक तो ये था पहली बार एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म से किसी हिंदू लीडर के सामने पार्लियामेंट में ये डिमांड रखी गई पाकिस्तान की, और उन्होंने सुनी। बेशक बाद में रिजेक्ट हो गई, और ये एक तरह से मुस्लिम लीग की और जिना की विक्ट्री भी थी। और गांधी जो कि बिटर अपोनेंट थे आइडिया ऑफ पार्टीशनिंग के, एट लास्ट उनको ये समझाया गया बड़ी डिटेल में, बड़ी मैराथन डिस्कशंस में, पाकिस्तान का आइडिया क्यों है, कैसे है। जिन्ना को अपॉर्चुनिटी मिली कि जितनी भी डाउट्स और एम्बिग्विटीज हैं टू नेशन थ्योरी के बारे में, वो एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म से अपनी पोजीशन को बता सके। और इन टॉक्स ने फर्दर स्ट्रेंथन किया जिन्ना की पोजीशन को। एक इंडियन राइटर ने लिखा इस बारे में कि these talks were a clear cut victory of जिन्ना। और इसी तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की ऑलमोस्ट हाफ अ बैटल जीत ली, क्योंकि अपने मुखालफिन के सामने अपना बड़ा वॉसिफियसली अपना एजेंडा रखा और उस पर आर्गूमेंट्स दिए। और इन्हीं वजह से जिन्ना की इन टॉक्स की वजह से रेपुटेशन भी बहुत ऊपर चली गई। लीग का अल्टीमेटली फिर स्टैंड पॉइंट भी स्ट्रेंथन हुआ।